नमस्कार दोस्तों। कपड़े फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, खाने के लाले पड़े तो पड़े लेकिन नवाबी ना घटे, इज्जत लुटे तो लुटे लेकिन नवाबी ना घटे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में। आए दिन हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा इतना महंगा, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, वहां पर बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, वहां पर आजकल भिखारी बना हुआ पाकिस्तान आए दिन किसी के आगे हाथ फैला देता है, कटोरा लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आज पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरकार अपना एक सैटेलाइट चंद्रमा पर भेज दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है iCube कमर, इसको पाकिस्तान ने चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। एक छोटा सा सैटेलाइट है। अब पहुंचाया कैसे है, मेन बात यह है, आपने सुना होगा कि चाइना ने अपना 6th लूनार मिशन, छठा चंद्रमा के लिए मिशन भेजा है और इस मिशन का नाम है चैंग-ई 6। चैंग-ई 6 चाइना का छठा चंद्रमा के लिए भेजा जाने वाला मिशन है। इसके माध्यम से चाइना कोशिश करेगा कि वहां से जो रॉक है, चट्टान होती है या जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसके सैंपल को इकट्ठा करके लेकर आएगा। तो ये चाइना का चंद्रमा के लिए छठा मिशन है जो चाइना ने भेजा है। जैसे हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 भेजा है, उसी सीरीज में चाइना का ये छठा मिशन है। चाइना इससे पहले भी कारनामा कर चुका है। चाइना का जो चैंग 5 था जो 2020 में गया था, वो उस टाइम पे चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचकर वहां से सैंपल इकट्ठा करके लेके आया था, मिट्टी और थोड़ी बहुत पत्थर के टुकड़े लेके आया था। तो 2020 में चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच ऑब्टेन्ड सैंपल ऑफ सॉइल एंड रॉक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। तो चंद्रमा से पत्थर टुकड़िया सैंपल या जो लेने वाले आने वाला देश है वो चाइना पहला बन गया था 2020 में। उसी सीरीज में दूसरा है, ये चैंग 5 था जो चाइना ने लॉन्च किया था, ये चैंग 6 है। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई हम जाएंगे और चंद्रमा से सैंपल इकट्ठा करके लेके आएंगे। लगभग ये 53 दिन के आसपास रहेगा। और इसी टाइम पे चाइना ने बहुत सारे देशों के इसके अंदर सैटेलाइट रखे हैं, जैसे इटली का इसमें सैटेलाइट है, फ्रांस का इसमें बहुत सारे सैटेलाइट है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बहुत सारे सैटेलाइट है। उसमें से एक पाकिस्तान का भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है iCube कमर। अब देखो, पाकिस्तान में साइंटिस्ट नाम पे तो कोई है नहीं, सारे के सारे आतंकवादी टेररिस्ट भरे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने एक छोटा सा क्यूब तैयार किया था, देखो इतने बड़े, ये है वो, इसका नाम है iCube कमर। ये वो 7 किलो का डब्बा है जो पाकिस्तान ने छोटा सा सैटेलाइट बनाया है और चाइना को कहा कि भाई तुम अपना जो चैंग 6 मिशन भेजोगे इसमें हमारा ये भी रख के पहुंचा देना। इसके माध्यम से ये क्या करेगा, उतरेगा और चंद्रमा के ऊपर फिर फोटो इमेज वगैरह लेके आएगा। बस यही सुनना रह गया था अब इस दुनिया को कि पाकिस्तान चंद्रमा पे जाएगा और फोटो खींच के लाएगा और पूरी दुनिया को बताएगा। यही सुनना बाकी रह गया था। इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो अपने भारत देश में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं ना, तब इतने बड़े बड़े सैटेलाइट बना के दे देते हैं। और ये पाकिस्तान पूरे देश ने तैयार किया है। इसको संघाई यूनिवर्सिटी और सुपारको, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपारको, और जो संघाई यूनिवर्सिटी है चाइना की, इसने कोलैबोरेशन के माध्यम से बनाया है, साथ में मिलकर इसको बनाया है। मुझे तो ये वीडियो बनाते हुए भी हंसी आ रही है। खैर, हंसी को कंट्रोल किया जाए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये जो चंद्रमा पे ये चाइना ने जो मिशन भेजा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये है आपका चैंग 6, ये आपका चैंग 6 है और ये वो रॉकेट है। देखो, मिशन टाइप है सरफेस सैंपल रिटर्न। ये ऐसा मिशन है जो चंद्रमा पे चाइना ने भेजा है, साउथ पोल पे लैंडिंग करेगा बिल्कुल नीचे और वहां से सैंपल लेके आएगा, रॉक्स के और सॉइल के, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी के सैंपल, ठीक है। इसके बाद में मिशन ड्यूरेशन 53 दिन तक ये चलेगा लगभग। मैन्युफैक्चरर CST 8350 kg है। 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया, मतलब फ्राइडे को 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 5। ये वो रॉकेट है, जैसे अपने यहाँ पे PSLV होती है ना, PSLV, GSLV, मार्क 3, वैसे ही चाइना के अंदर जो रॉकेट का कॉमन नेम है वो है लॉन्ग मार्च 6। लॉन्ग मार्च 6 Y8 है ये। इसके अंदर ये लूनार मिशन 6 चैंग 6 रखा हुआ है और इसको चंद्रमा पर पहुंचाया जा रहा है। और एक नीचे लिखा हुआ है साउथ पोल पर ये लैंडिंग करने वाला है। और अब देखो, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमने भी 3 मिशन भेज रखे हैं। एक तो हमने सबसे पहले चंद्रयान मिशन फर्स्ट भेजा था 2008 में, उसके बाद में चंद्रयान 2 भेजा 2019 में, और अभी 2023 में चंद्रयान 3 हमने भेजा है और चंद्रयान 4 हम 2028 तक भेज देंगे, ऐसा कहा जाता है। अगर हम तीनों स्पेस एजेंसी को कंपेयर करें तो तीनों स्पेस एजेंसी में ये तो है इसरो, ये है सुपारको पाकिस्तान वाली, और ये है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सुपारको है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में
1961 में सुपार्को बनी, 1969 में इसरो बनी और 1993 में ये बनी। इसको तो छोड़ देते हैं, हमने 3 चंद्रमा के लिए मिशन भेज चुके हैं, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे को भेजने की तैयारी है और चौथे के माध्यम से हम भी कोशिश करेंगे कि चंद्रमा की सरफेस से सैंपल इकट्ठा करके लाए। चाइना तो चैंग 5 और चैंग 6, चैंग 5 के माध्यम से भी इसने सैंपल इकट्ठा करके लाया था, ये जो चैंग 6 भेज रहा है इसके माध्यम से सैंपल लेके आएगा। हम चंद्रयान 4 के माध्यम से ऐसा करना चाहेंगे कि हम भी सैंपल इकट्ठा करके लाएं। तो इसने चंद्रमा के लिए टोटल 6 मिशन भेज दिए हैं, इसने भारत ने चंद्रमा के लिए टोटल 3 मिशन भेज दिए हैं, इसने एक भी मिशन नहीं भेजा है। इसने केवल छोटा सा, एक हल्का सा, पिद्दू सा, लिटिल सा एक सैटेलाइट तैयार किया और ये जो चीन का जो स्पेस मिशन, चीन का जो लूनार मिशन था चैंग 6, इसमें रख दिया और पूरे के पूरे पाकिस्तान में बवंडर मचा हुआ है। बड़े पैमाने पर लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो चंद्रमा की धरती पर पहुंच गया, चंद्रमा के सरफेस पर पहुंच गया है। अरे इसको पहुंचना नहीं कहते हैं, आप किराए पर किसी के भी यान में या किसी भी बस या किराए पर बैठ के पहुंच गए क्या, इसका मतलब पहुंचना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।